अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में जानेंगे जिससे 2022 में पाकिस्तान में कमोबेश 30 लाख से ज़्यादा जानवर मर चुके हैं और इससे कहीं ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। आखिर ये कौन सी बीमारी थी जिससे आम किसान और डेयरी फार्मर दोनों अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे? और ये बीमारी गाय की किस नस्ल को मुतासिर कर सकती है और कौन सी नस्ल में शरह अमवात ज़्यादा हैं? क्या ये बीमारी गाय और भैंस से भेड़ बकरी में मुंतकिल हो सकती है? और क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है और इंसानों में किस तरह की अलामात पैदा कर सकती है? और इस बीमारी की वजह से मुल्क की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है? और ये लंपी स्किन की बीमारी है जो एक वायरस से जानवरों में मुंतकिल होती है जिसे कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं या नीथलिंग वायरस कहते हैं। इस बीमारी की शरह अमवात 10 से 15% है, लेकिन ये बीमारी उस मुल्क के 80 से 85% जानवरों को मुतासिर कर सकती है। सबसे पहले हम लोग इस बीमारी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये बीमारी आखिर कहाँ से शुरू हुई। 1929 में ये बीमारी सेंट्रल अफ्रीका के एक मुल्क ज़ाम्बिया में शुरू हुई, जहाँ पे लोगों का मानना ये था कि मक्खी या मच्छर के काटने की वजह से जानवर की जिल्द पर छोटी छोटी जो फिंसियाँ बनती हैं, ये एक एलर्जी की वजह से हैं, ना कि ये लंपी स्किन डिजीज़ वायरस की वजह से हैं, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और इस बीमारी की मुकम्मल तशखीस नहीं थी। उसके बाद ये बीमारी 1943 में और 1945 में साउथ अफ्रीका में फैलना शुरू हो गई और 1949 में साउथ अफ्रीका में इस बीमारी की वजह से 80 लाख से 1 करोड़ जानवर मुतासिर हुए और फिर ये बीमारी अफ्रीका के दूसरे ममालिक कीनिया, जिम्बाब्वे, सूडान में फैलना शुरू हो गई। इस बीमारी की तशखीस सबसे पहले 1957 में कीनिया के मुल्क में हुई, उसके बाद सूडान में हुई, फिर साउथ अफ्रीका में हुई और इस बीमारी को लंपी स्किन डिजीज़ वायरस का नाम दिया गया। और उसके बाद 1980, 1986, 2000, 2006 में ये मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, इन ममालिक में इस बीमारी ने अपने डेरे डाले और एक सदी में 100 सालों में इस बीमारी ने एशिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और बहुत से यूरोपियन ममालिक को अपनी लपेट में लिया। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस गाय की कौन सी नस्ल को ज़्यादा मुतासिर करता है? ये वायरस हॉल्स्टियन फ्रीजियन, जर्सी और सहीवाल की नस्ल को ज़्यादा मुतासिर करता है, लेकिन सहीवाल में इस बीमारी की वजह से शरह अमवात 2 से 5% है, लेकिन हॉल्स्टियन फ्रीजियन और जर्सी में इससे शरह अमवात 10 से 15% है और कुछ साइंसदानों का मानना यह है 15 से 20% है। लंपी स्किन की बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल कैसे होती है? ये बीमारी मक्खी, मच्छर या चिचड़ के काटने की वजह से मुंतकिल होती है, जिसका मतलब ये है कि जब चिचड़ या मच्छर एक जानवर से खून चूसता है और वो दूसरे जानवर के पास पहुंचता है तो ये वायरस खून के ज़रिए एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होता है। और जब एक जानवर लंपी स्किन वायरस से बीमार हो जाता है, फिर ये वायरस उसके पेशाब में, उसके दूध में, उसके आँखों से जो पानी निकलता है उसमें, सलाइवा यानी कि थूक में ये वायरस आना शुरू हो जाता है और इस तरह बाकी जानवर उस डेयरी फार्म के सारे इस वायरस की वजह से बीमार हो जाते हैं। लंपी स्किन बीमारी की अलामात क्या हैं? सबसे पहले जानवर को हाई टेम्परेचर होगा और जानवर खुराक खाना कम कर देगा और इसी तरह जो दूध देने वाले जानवर हैं उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इस बीमारी की अलामात 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते के दरमियान ज़ाहिर होंगी और जानवर की जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों पर 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, जिन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में नोड्यूल्स कहते हैं। ये नोड्यूल्स
जानवर के हवाने के साथ हो सकते हैं, उसके पेशाब वाली जगह के साथ हो सकते हैं, हवाने के साथ हो सकते हैं, कान के साथ हो सकते हैं, मुंह के साथ हो सकते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हो सकते हैं। और जानवर के अगले 2 पाँव, पिछले 2 पाँव, उस पर आपको बहुत ज़्यादा सोजिश नज़र आएगी और जानवर बड़ा अनकम्फर्टेबल होगा। और जो जानवर प्रेग्नेंट होंगे, ये 5 से 6% उन जानवरों में अबॉर्शन भी कर सकता है, यानी कि इस वायरस की वजह से वो जानवर अपना बच्चा भी 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने में गिरा सकता है। लंपी स्किन की बीमारी ने आपके डेयरी फार्म पर हमला किया था। अब ये बीमारी आपके फार्म पर ख़त्म हो गई है, लेकिन जानवर इस बीमारी से निकलते निकलते कितना टाइम लेंगे? सबसे पहले ये आपके जानवर की नस्ल पर मुनहसिर करता है, दूसरे नंबर पर उनकी उम्र कितनी है और तीसरे नंबर पर उन जानवरों की खुराक कैसी है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, अगर वो हॉल्स्टियन फ्रीजियन है, इसका मतलब ये है, या जर्सी नस्ल की हैं, उनके ऊपर ज़्यादा अटैक हुआ है बीमारी का, उन्हें 2 माह से 6 माह तक लग सकते हैं कि वे दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएं। और एज का मतलब ये है, उम्र का मतलब ये है कि अगर जानवरों की उम्र 6 से 8 माह या 12 माह या 16 माह है तो उन जानवरों का इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं है, तो इन जानवरों को भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इससे अहम चीज़ है आपकी न्यूट्रिशन। आपने जानवरों को सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन देनी है। उसमें साइलेज है, मिनरल सप्लीमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं, यीस्ट है, प्रोबायोटिक्स हैं, ताकि जानवरों का जो खुराक खाने का और खुराक हजम करने का सिस्टम है वो सबसे अच्छी तरह काम करे, ताकि जानवर इस बीमारी से उतना ही जल्दी रिकवर हो और नॉर्मल प्रोडक्शन में आए। लंपी स्किन की बीमारी को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? तो वायरस से जितनी भी बीमारियां फैलती हैं उनका एक ही हल होता है, वैक्सीनेशन। अपने डेयरी फार्म को वैक्सीनेट करवाएं। हर साल अपने डेयरी फार्म को आपने लंपी स्किन की वैक्सीन करवानी है। जिस तरह आप मुंह खुर की वैक्सीन करवाते हैं, जिस तरह आप ब्लैक क्वार्टर चौड़े मार की बीमारी की वैक्सीन करवाते हैं, इसी तरह आपने अपने जानवरों को लंपी स्किन वायरस की भी वैक्सीन करवानी है। दूसरे नंबर पे, जब आपको पता चले आपके इलाके में या आपसे 100 किलोमीटर दूर ये बीमारी फैल चुकी है, तो आपने अपने जानवरों को क्वारंटाइन कर लेना है। इसका मतलब ये है कि आपने जानवरों की सेल परचेज बिल्कुल बंद कर देनी है और अपने फार्म पे जो भी डॉक्टर आपके पास आएगा विजिट करने के लिए, उसके कपड़े तब्दील करवाएं, उसके जूते तब्दील करवाएं, ताकि वो अगर किसी जानवर की ट्रीटमेंट करके आ रहा है आपके फार्म पर, उस डॉक्टर की वजह से बीमारी ना फैले। आपने चिचड़ी, मच्छर और मक्खियों को मारने के लिए मार्केट से दी बेस्ट अवेलेबल चीज़ों को, स्प्रेज को लेकर अपने फार्म को इस मोहलिक बीमारी से आने से पहले बचाना है। और आपने अपने डेयरी फार्म में किसी भी गैर वाकिफ बंदे को बिल्कुल दाखिल नहीं होने देना। और अगर आपने मजबूरी के तौर पर जानवरों की मंडी में जाना है तो आपने वापस आकर 2 दिन 3 दिन अपने डेयरी फार्म में दाखिल नहीं होना। तो आप ये कंट्रोल मेजर्स अपनाएंगे तो आपके डेयरी फार्म इस मोहलिक बीमारी से बचे रहेंगे। तो क्या ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है? जी बिल्कुल मुंतकिल हो सकती है, लेकिन ये बीमारी जानवरों में जिल्द के ऊपर रैशेस, जिल्द के ऊपर एलर्जी और जिल्द के ऊपर छोटे छोटे एलर्जी के दाने बना सकती है। और जिनका इम्यून सिस्टम, जो लोग कमज़ोर हैं या उन्हें किसी किस्म की बीमारी है, तो उन लोगों के ऊपर ये बीमारी ज़्यादा ख़तरनाक नतीजे दिखा सकती है। लेकिन इस बीमारी की वजह से इंसानों में शरह अमवात ना होने के बराबर है। क्या ये बीमारी गाय से भेड़ बकरियों में मुंतकिल हो सकती है? हाँ जी, गाय से बकरियों में मुंतकिल हो सकती है, भेड़ में मुंतकिल हो सकती है, लेकिन इस बीमारी की भेड़ बकरियों में ज़्यादा अलामात नहीं है। भेड़ बकरियों में इसकी अलामात नॉर्मल सी हैं, उनकी जिल्द के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन भेड़ और बकरियों में शरह अमवात
ना होने के बराबर है। तो आज हमने लंपी स्किन बीमारी के बारे में जाना है और मुझे यकीन है कि जितने भी हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, अगर लंपी स्किन के हवाले से उनकी कोई सवाल होगा, उनकी कोई कन्फ्यूजन है, वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और उन्हें वेरी सून मैं रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।